तीन तलाक का बिल पास हो गया। संसद में तीन तलाक बिल के पक्ष में 245 वोट पड़े तो विरोध में 11 वोट। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार यह विधेयक 2019 के चुनाव को लेकर जल्दबाजी में पारित करना चाहती है। इसका उद्देश्य केवल एक खास समुदाय को निशाना बनाना है। भारी हंगामे के बीच आखिरकार तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पास हो गया, लेकिन जितनी आसानी से सरकार ने लोकसभा में बिल पास करा लिया, राज्यसभा में ये उतना ही मुश्किल होने वाला है। क्योंकि लोकसभा में मोदी सरकार के पास भारी संख्या बल है, तो वहीं राज्यसभा में विपक्ष मोदी सरकार पर भारी पड़ने वाला है। लोकसभा में तीन तलाक विधेयक पारित तो हुआ, मगर हंगामे के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए शब्दों के बाण चलाए। सत्ताधारी पार्टी ने अपने विरोधी से मुस्लिम महिलाओं के प्रति दशकों तक अन्याय को लेकर माफी की मांग की है। वहीं विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार 2019 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए जल्दबाजी में विधेयक पारित कराया है। विधेयक के पारित होने पर AIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि ये मुस्लिम महिलाओं के प्रति अन्याय का एक स्रोत बनेगा। उन्होंने कहा कि जब हिंदू के तलाक देने पर 1 साल की सजा की प्रावधान है, तो मुस्लिम को 3 साल की सजा क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की आईन, हिंदुस्तान के संविधान की दफा 14, दफा 15, दफा 26 और दफा 29 और हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसमें साफ तौर से लिखा गया कि इट गारंटीज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इस बुनियाद पर मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है कि हमारे वतन अजीज में होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। 377 का जजमेंट है, होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। एक मर्द और मर्द, एक खातून और खातून अपने साथ रहकर जो भी करना चाहे कर सकते हैं, उस पर आपको आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति है कि ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस्तेमाल हमारे खिलाफ होगा। मुल्क में, वतन अजीज में, डिवोर्स के कानून में अगर किसी हिंदू का डिवोर्स होता है, 1 साल की सजा क्यों है उसको, और मुसलमान को 3 साल क्यों मिलेगी? कांग्रेस समेत विपक्षी दल विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग कर रहे थे। सरकार द्वारा उनकी मांग खारिज किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। लोकसभा में तीन तलाक विधेयक पारित होने को मुस्लिम महिलाओं की समानता और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम करार देते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को मांग की है कि कांग्रेस दशकों तक अन्याय के लिए माफी मांगे। वहीं स्मृति ईरानी ने भी संसद में बोलते हुए विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। आज मैंने सलीम साहब के अंतिम पंक्ति में ये सुना कि देश एक है तो कानून एक होना चाहिए और इसका समर्थन मैं करूंगा। शायद सदन के इतिहास में पहली बार घुमा फिरा कर ही सही, लेकिन सलीम साहब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया, इसलिए उनका मैं अभिनंदन करती हूं। तो इस दृष्टि से इस चर्चा में भाग ले रहे हैं कि इसको क्रिमिनलिटी की नजर से क्यों देखा जाए। उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का इतिहास देखा जाए तो दूसरे खलीफ के सामने पहली बार ऐसा केस आया जब पूछा गया एक व्यक्ति से कि आपने क्या इस प्रकार से तलाक दिया है, और जब व्यक्ति ने स्वीकारा तो उस वक्त दूसरे खलीफ के उस वक्त उनको 40 कोड़ों की सजा सुनाई गई। इसका मतलब इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का इतिहास भी ये बतलाता है कि तलाक बिद्दत एक क्रिमिनल एक्ट है अगेंस्ट अ वुमन। सीरत साहब का नाम मेरे नाम मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं भी हनुमान चालीसा आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। साहब, कभी दम हो तो सुना दीजिएगा। फिलहाल इस सत्र में अगर बिल राज्यसभा में पास नहीं होता है तो फिर एक बार बिल अगले सत्र तक अटक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।